जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये पार्ट 8 है एसएससी एमटीएस 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 140 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे और वो था पार्ट 7 और ये है पार्ट 8। इसमें हम लोग 141 नंबर से क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अर्थात 141 नंबर क्वेश्चन। पहले ही ब्लैंक दिया है, फिर लिखा है को अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। यानी ब्लैंक दिया गया, यानी कौन सा वो महल है जिसको अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है। पहला लिखा है मैसूर महल, फिर लिखा है सांची स्तूप, फिर लिखा हुआ लेह महल, फिर लिखा है हवा महल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मैसूर महल जो है आपका, मैसूर महल को अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142 नंबर लिखा हुआ है सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को फिर ब्लैंक दिया के नाम से जाना जाता है। यानी सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को फिर खाली स्थान लिखा के नाम से जाना जाता है। यानी उसको किस नाम से जाना जाता है? पहला लिखा हुआ घोड़ा स्तंभ शीर्ष, फिर लिखा सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, फिर लिखा हाथी स्तंभ शीर्ष, फिर लिखा बैल स्तंभ शीर्ष। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। कहने का मतलब ये है कि सारनाथ में पाए जाने वाले जो मौर्य स्तंभ शीर्ष है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143 नंबर लिखा हुआ है भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? यानी भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? पहला लिखा है शाहजहां, फिर लिखा हुआ है बाबर, फिर लिखा हुआ है अकबर, फिर लिखा है हुमायूं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बाबर। कहने का मतलब भारत में पहला मुगल सम्राट बाबर था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 नंबर लिखा हुआ किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कह रहा किस लड़ाई के बाद, यानी वो कौन सी लड़ाई थी उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था। लिखा है पहला प्लासी की लड़ाई, फिर लिखा हुआ हल्दी घाटी की लड़ाई, फिर लिखा हुआ बक्सर की लड़ाई, फिर लिखा है पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी बक्सर की लड़ाई। कहने का मतलब बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145 नंबर लिखा हुआ है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, लिखा हुआ है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है? पहला लिखा वुड्स डिस्पैच, फिर लिखा हुआ मैकाले का मिनट, फिर लिखा हुआ थॉमस बैमिंगटन, फिर लिखा हुआ हेनरी कोलब्रुक। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी मैकाले का मिनट। कहने का मतलब अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है? तो वो मैकाले का मिनट की आयोग पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146 नंबर लिखा हुआ सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? पहला लिखा है महाराष्ट्र, फिर लिखा है गुजरात, फिर लिखा है तमिलनाडु, फिर लिखा है गोवा। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी गुजरात। कहने का मतलब सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो वो गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर वेरी फेमस है क्योंकि इसमें कई बार आक्रमण किया। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सोमनाथ मंदिर पर बार बार आक्रमण किया और उसको लूटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार वीडियो में चर्चा भी हो चुकी है उसकी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? यानी नीचे जो पुस्तकों के नाम दिए गए, कौन सी पुस्तक को ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा गया था? पहला लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फिर लिखा हुआ गुलामगिरी, फिर लिखा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, फिर लिखा है विंग्स ऑफ फायर। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी गुलामगिरी। यानी कहने का मतलब ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी की रचना की थी, या गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ज्योतिबा फुले। आप ऐसे भी तैयार कर सकते हो, या फिर जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यानी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? तो वो है आपकी गुलामगिरी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148 नंबर लिखा है शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी फिर खालिस्तान बन गई थी। यानी शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन बन गई थी? पहला लिखा है पूना, फिर लिखा है वो बड़ौदा, फिर लिखा है नागपुर, फिर लिखा है उज्जैन। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी पूना। यानी शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी पूना बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 नंबर लिखा हुआ कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? यानी कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस के किस अधिवेशन
में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? पहला लिखा बॉम्बे अधिवेशन 1921 ईस्वी में, फिर लिखा मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी में, फिर लिखा लाहौर अधिवेशन 1916 ईस्वी में, और फिर लिखा नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। तो यही आपका सही हो जाएगा लास्ट वाला यानी डी, यानी नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस के ने, या ऐसे आप याद कर सकते हो कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 नंबर। 150 नंबर में लिखा हुआ है जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार है? पहला लिखा है जनरल डायर, फिर लिखा है जनरल सैंडर्स, फिर लिखा है जनरल क्लाइव, फिर लिखा है जनरल इरविन। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा यानी जनरल डायर। यानी जनरल डायर के कहने पर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसमें लाखों लोग, हजारों लोग, महिलाएं, पुरुष और बच्चे निहत्थे मारे गए थे, यानी वहाँ पर गोलियां चलवाई थी किसने? जनरल डायर ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 151 नंबर लिखा हुआ राजघाट फिर खालिस्तान का स्मारक है, यानी राजघाट किसका स्मारक है? यानी अर्थात कभी कभार ऐसे घुमा के पूछा जाता है कि राजघाट किसकी समाधि स्थल? पहला लिखा है महात्मा गांधी, फिर लिखा है राजीव गांधी, फिर लिखा है इंदिरा गांधी, फिर लिखा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी जो राजघाट है आपका वो महात्मा गांधी का स्मारक या महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 152 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? यानी जो प्राचीन सभ्यता उनमें सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा हुआ मिस्र, फिर लिखा हुआ मेसोपोटामिया, फिर लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर लिखा है चीन। तो सब लोगों को पता है कि सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 153 नंबर लिखा है 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। यानी जब 1906 में आपका कलकत्ता में आयोजित हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उस समय अध्यक्ष कौन थे? पहला लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले, लिखा हुआ बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा हुआ दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा हुआ लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी दादा भाई नौरोजी। कहने का मतलब 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 154 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जिंदा फकीर के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? पहला लिखा है औरंगजेब, फिर लिखा है बाबर, फिर लिखा है शाहजहां, फिर लिखा है हुमायूं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी औरंगजेब। यानी कौन सा वो मुगल सम्राट है जिसको दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 155 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है? यानी कौन सा वो पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से जाना जाता है? पहला लिखा हुआ विक्टोरिया मेमोरियल, फिर लिखा हुआ हवा महल, फिर लिखा है ताजमहल, फिर लिखा है लेह महल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी आपसे पूछा गया निम्नलिखित प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है? तो वो यहीं से समझो आप, विंड्स का मतलब ऐसे आप लिख सकते हो, क्या मतलब होता है? हवाएं। तो हवा, तो हवा महल बनेगा। ठीक, अगर आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यहाँ रखोगे, नहीं पैलेस ऑफ विंड्स यानी हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है बस। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है पैलेस ऑफ विंड्स, उसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हवा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156 नंबर क्या लिखा हुआ है किस क्रम में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया था? यानी जो सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया गया था उसका क्रम क्या है? पहला लिखा हुआ चंपारण, फिर खेड़ा, फिर रौलट, फिर दांडी मार्च, फिर लिखा दांडी मार्च रौलट चंपारण खेड़ा, फिर लिखा चंपारण खेड़ा दांडी मार्च रौलट, और फिर लिखा दांडी मार्च चंपारण रौलट खेड़ा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, पहले यानी चंपारण में, फिर खेड़ा, फिर रौलट और फिर दांडी मार्च। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 157 नंबर लिखा हुआ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक फिर खालिस्तान में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया। यानी भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहाँ पर स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया? पहला लिखा है अमरावती, फिर लिखा है दिल्ली, फिर लिखा है सारनाथ, फिर लिखा है मेरठ। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर लिखा हुआ हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी या उसके संस्थापक कौन थे? लिखा हुआ है निजाम उल मुल्क आसफ जा, फिर लिखा हुआ मुर्शिद कुली खान, फिर लिखा हुआ टीपू सुल्तान और फिर लिखा है शहादत खान। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निजाम उल मुल्क आसफ जा। कहने का मतलब हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? तो थे निजाम उल मुल्क आसफ जा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 159 नंबर
लिखा हुआ है बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा है बिहार, फिर लिखा हुआ झारखंड, फिर लिखा है छत्तीसगढ़, फिर लिखा है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी बिहार। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है आपकी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 160 नंबर। 160 नंबर में लिखा हुआ है प्लासी की लड़ाई फिर खालिस्तान दिया के बीच लड़ी गई थी। यानी प्लासी का जो युद्ध हुआ था या प्लासी की जो लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच हुई थी। लिखा है अली वर्दी खान और ब्रिटिश सेना, फिर लिखा है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना, फिर लिखा है मीर कासिम और ब्रिटिश सेना, फिर लिखा है मराठों और ब्रिटिश सेना। तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, यानी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना। यानी जो प्लासी की लड़ाई थी आपकी वो किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तो वो लड़ी गई थी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 161 नंबर। लिखा हुआ किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने, फिर लिखा हुआ पैरामाउंटसी की नीति को अपनाया था। यानी कौन से वो गवर्नर जनरल थे जिनके शासनकाल में या जिनके कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंटसी की नीति अपनाई थी। पहला लिखा लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर लिखा हुआ लॉर्ड हेस्टिंग, फिर लिखा लॉर्ड डलहौजी, फिर लिखा लॉर्ड क्लाइव। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 162 नंबर। लिखा हो अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को फिर के नाम से जाना जाता है। यानी जो अकबर का शासन था उस काल के दौरान सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा हुआ है बख्शी, फिर लिखा है सद्र, फिर लिखा है कोतवाल, फिर लिखा है फौजदार। यानी कहने का मतलब ये है कि अकबर के शासनकाल के दौरान सैन्य कमांडरों को फौजदार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 163 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था। ध्यान से समझो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था। पहला लिखा हुआ है द पीपल, फिर लिखा हुआ है यंग इंडिया, फिर लिखा हुआ है द पंजाबी, फिर लिखा हुआ है रीजेनरेटर ऑफ आर्यावर्त। तो इसका ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, यानी यंग इंडिया। यानी आपसे नहीं वाला पूछा गया, ध्यान क्या देना, नहीं वाला पूछा गया है। यानी कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था या नहीं किया था, वो था आपका यंग इंडिया। तो ये थे 163 टोटल क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2019 में आए हुए। आई होप आप पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों को यदि शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दीजिए। शेयरिंग आप लोगों की पिछले एक हफ्ते से बहुत कम हो रही है। यानी इसके पहले वाले जो यूट्यूब की तरफ से एक रिकैप आता है उसमें थी 137 शेयरिंग। कितनी थी, 137। यानी इस पिछले हफ्ते के पिछले वाले में। उसके बाद जो रिकैप आया यूट्यूब की तरफ से उसमें लिखा था 99 शेयरिंग, और इस बार आपने उससे भी कम की है शेयरिंग। अब इसमें आप देख सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो लिखा पीपल डिडंट जस्ट वाज दे इंटरेक्टेड। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है 193 लाइक्स, यानी एक हफ्ते में 193 टोटल लाइक आई हैं। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है 72 शेयर्स, यानी यही शेयरिंग इसके पहले वाले हफ्ते में 137 थी, फिर 99 थी। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट थोड़ा थोड़ा कम होता दिख रहा है। तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एक व्यक्ति यदि 5-5 लोगों के पास भेजेगा, अगर 50 व्यूज आते हैं तब भी वो ऑटोमेटिक 250 व्यूज़ तक पहुंच जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो ये है इसका रिकैप यूट्यूब का, यानी इस बार 72, यानी हर बार कम होती चली जा रही है। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट कम होता जा रहा है, इस वजह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरीके मेहनत करते रहेंगे। और आज से हम लोगों के क्या हुआ, 2019 के हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे SSC MTS के, वो सब कवर हो गए। अब कल या परसों आपको एक महा मैराथन क्लास मिलने वाली है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, यानी 2019 के क्वेश्चन, 2020 के क्वेश्चन, 2021 के क्वेश्चन और 2022 के, यानी इन 4 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के बने थे, ये एक महा मैराथन क्लास होने वाली है, लगभग 6 से 7 घंटे की। 6 से 7 घंटे में हम लोग 2019 के सभी क्वेश्चन, 20 के, 21 के और 22 के जितने भी 4 वर्षों में आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते थे, उनका पूरा डिस्कशन होगा। यदि आपने समझ लो ये 6-7 घंटे की मैराथन क्लास देख ली, तो कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आप ये मत सोचा करो कि ये SSC MTS के क्वेश्चन है, ये किसके, SSC MTS के क्वेश्चन है तो MTS में ही आएंगे। ये ध्यान दिया करो, ये SSC का है, समझ रहे हो ना। SSC के जो भी आप एग्ज़ाम दोगे, चाहे वो SSC MTS हो,
चाहे SSC CGL हो, चाहे SSC CHSL हो, चाहे SSC CPO XYZ, कोई भी एग्ज़ाम SSC में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सबका पेपर SSC ही कराती है, पेपर उसी को बनाना होता है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। तो SSC का जो फेवरेट क्वेश्चन होता है वो कहीं भी रखा जा सकता है। तो ये जो महा मैराथन क्लास होने वाली है 6 से 7 घंटे की, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितने जल्द से जल्द वो वीडियो अपलोड की जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई इसी तरीके मजबूत रखिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस कीजिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा आप कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।